नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोस्ट अवेटेड आईपीओ यानी कि एनएसडीएल से जुड़ी खबर से। दरअसल इस महीने यानी जून 2025 में कई आईपीओ आने वाले हैं। मई 2025 में शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल के बाद अब जून महीना आईपीओ के लिहाज से काफी धमाकेदार रहने वाला है। इस महीने कुछ नामी और बड़ी कंपनियां पब्लिक इशू लाकर निवेशकों को मौका देने की तैयारी में हैं। इनमें एनएसडीएल, श्री लोटस डेवलपर्स, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज, ट्रैवल फूड सर्विसेज और लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनमें मोस्ट अवेटेड आईपीओ है एनएसडीएल का। दरअसल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल देश की सबसे पुरानी और बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है। इसका आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एनएसई जैसे मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचेंगे। सेबी ने इस आईपीओ को सितंबर 2024 में मंजूरी दी थी और अब एनएसडीएल को 31 जुलाई 2025 तक लिस्टिंग करनी होगी। और इसी कड़ी में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जून में ही एनएसडीएल का आईपीओ आ सकता है। हालांकि इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ की। दरअसल ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन को एक्टिव करने और आधार नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जो ईएलआई स्कीम के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआत डेडलाइन 30 नवंबर 2024 थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया है। ईएलआई स्कीम के तहत बेनिफिट्स लेने के लिए यूएएन का एक्टिव होना और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट जरूरी है। 30 मई को ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यूनिवर्सल अकाउंट एक्टिवेशन और बैंक खाते से आधार नंबर सीडिंग की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आखिर ये एक्टिवेशन की जरूरत क्यों है। दरअसल ईपीएफओ की ओर से दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ऑनलाइन फंड विड्रॉल, बैलेंस की जांच और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए यूएएन को एक्टिव करना जरूरी है। इसके अलावा ईपीएफ की राशि को सीधे लिंक किए गए बैंक अकाउंट में भेजने के लिए भी आधार सीडिंग आवश्यक है। अगली खबर सीधा आपकी जेब से जुड़ी है। दरअसल होम लोन, कार लोन सहित तमाम तरह के लोन की ईएमआई चुकाने वालों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 4 से 6 जून को रिजर्व बैंक की एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में समिति ब्याज दरों में बड़ी कटौती का ऐलान कर सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 6 जून को होने वाली आरबीआई एमपीसी बैठक में ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान हो सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक की तरफ से ये कदम क्रेडिट साइकिल को रिवाइव करने और बाजार में जारी अनिश्चितता के माहौल को नियंत्रित करने में अहम साबित हो सकता है। अप्रैल में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसके बाद रेपो रेट 6% पर आ गया। अब एसबीआई का अनुमान है कि जून में होने वाली बैठक में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती की जा सकती है। इससे कमर्शियल बैंकों की तरफ से कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा, जिससे बैंकों का क्रेडिट साइकिल सुधर सकता है। अब बात करते हैं आज यानी 2 जून को शेयर बाजार की हालत कैसी रही है। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने 2 जून को हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ की। मेटल और आईटी शेयरों में गिरावट ने मजबूत घरेलू आर्थिक आंकड़ों से उत्पन्न पॉजिटिव सेंटीमेंट को फीका कर दिया। इस बीच वैश्विक व्यापार चिंताएं फिर से उभर आई हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने की चेतावनी दी है। 2 जून को उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 24,700 के आसपास रहने के साथ फ्लैट नोट पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 77 अंक की गिरावट के साथ 81,373 के अंक पर जाकर बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं येस बैंक की। लगातार सुर्खियों में रहने वाला येस बैंक एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार बैंक के चर्चा में होने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहले ये कि येस बैंक में जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी एसएमबीसी का हिस्सा खरीदना और दूसरा कारण ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस डील पर सवाल खड़े करना। दरअसल एसएमबीसी यानी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जापान की एक दिग्गज बैंकिंग कंपनी है। हाल ही में एसएमबीसी ने येस बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाकर 20% हिस्सेदारी खरीद ली है।
लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएमबीसी और 30,000 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है, जिससे वो 51% हिस्सेदारी के साथ बैंक में बहुमत हासिल कर लेगी और बैंक की लगभग मालिक बन जाएगी। इस पर कांग्रेस नेता विश्वास उतागी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर येस बैंक को जनता के पैसे से बचाया गया था तो अब उसे विदेशी बैंक को क्यों सौंपा जा रहा है। जब एसएमबीसी को इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी जा रही है तो क्या आरबीआई और सेबी ने इसका पूरा ऑडिट और मूल्यांकन किया है? क्या ये कदम भारत के बैंकिंग सेक्टर की आत्मनिर्भरता के खिलाफ नहीं है? कांग्रेस नेता विश्वास उतागी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि येस बैंक जैसे बड़े संस्थान का विदेशी नियंत्रण खतरनाक मिसाल बन सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की। दरअसल देश भर में कमर्शियल यूजर्स को राहत देते हुए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कमी का ऐलान किया है। 1 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 24 रुपये की कमी की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की नई कीमत 1723 रुपये 50 पैसे पर आ गई है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 8 अप्रैल 2025 से अब तक स्थिर बनी हुई हैं। अगर आपने भी अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ा एक बदलाव और हुआ है। UIDAI ने साफ कर दिया है कि माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सुविधा सिर्फ 14 जून तक ही मुफ्त रहेगी। इसके बाद अगर आप अपने आधार में कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे आपका पता या नाम, तो 14 जून के बाद आपको ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपये और सेंटर पर जाकर अपडेट करने पर 50 रुपये फीस चुकानी होगी। UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि 14 जून से पहले अपने सभी दस्तावेज और अपनी पहचान से जुड़ी हर जानकारी को पोर्टल पर जाकर एक बार चेक कर लें और किसी प्रकार की अपडेट की ज़रूरत है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी टाइम और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।